Assalamualaikum everyone. Today we start another topic which is tenses. टेंसेस के बारे में पढ़ने से पहले, जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, किसी भी चीज़ को पढ़ने से पहले हमें उसके नाम पे फोकस करना चाहिए कि उसका जो नाम है वो इटसेल्फ हमसे क्या कह रहा है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टेंसेस की। टेंसेस बेसिकली होता क्या है या टेंसेस किस चीज़ को रेफ़र करता है। टेंसेस के मीनिंग्स अगर हम देखें तो टेंसेस हमें ये बताता है कि कौन सा काम किस वक्त में हो रहा है। तो अगर हम डायरेक्टली देखें तो हम टेंसेस को कह सकते हैं टाइम्स। टेंसेस से हमें क्या पता चलता है? टाइम पता चलता है कि कोई भी काम किस टाइम पे हो रहा है, कि ये काम कल हुआ था, आज हो रहा है या कल होगा। ये सब चीज़ें हमें किससे पता चलती हैं? ये सब चीज़ें हमें पता चलती हैं टेंसेस से। टेंसेस हमें बताता है कि कोई भी काम जो हो रहा है वो किस टाइम पे हो रहा है या किस टाइम में होगा या किस टाइम पे होने वाला था या हो चुका है। तो इन शॉर्टली हम ये कह सकते हैं कि टेंसेस हमारे टाइम्स होते हैं, क्योंकि ये टाइम्स को आइडेंटिफाई करते हैं। या हम इसे उर्दू में कहें तो हम इसे कह सकते हैं ज़माने। टेंसेस क्या होते हैं? ज़माने होते हैं। एक होता है गुज़रा हुआ ज़माना यानी पास्ट, एक होता है हमारा आने वाला ज़माना जिसे हम कहते हैं फ्यूचर, और एक होता है हमारा मौजूदा ज़माना जिसे हम कहते हैं प्रेजेंट। ये तीन हमारे पास टेंसेस की काइंड्स होती हैं या टाइप्स होती हैं। नंबर 1 हमारी पास्ट, नंबर 2 हमारी प्रेजेंट और नंबर 3 हमारी फ्यूचर। ये तीन हमारी क्या होती हैं? टेंसेस की काइंड्स होती हैं। अब मज़ीद अगर हम इसको पढ़ें तो इन काइंड्स की भी सब काइंड्स होती हैं, लेकिन जो बेसिक एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट होती हैं वो यही होती हैं। जो बेसिक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट काइंड्स होती हैं हमारी वो यही होती हैं। एक पास्ट, एक फ्यूचर, एक प्रेजेंट। पास्ट क्या होता है हमारे पास? गुज़रा हुआ ज़माना, फ्यूचर हमारा आने वाला ज़माना और प्रेजेंट हमारा मौजूदा ज़माना। यहाँ तक समझ में आ गया टेंसेस क्या होते हैं? टेंसेस हमारे टाइम्स होते हैं जो हमें टाइम्स बताते हैं। ज़माने होते हैं, कितने तरह के होते हैं? 3 तरह के होते हैं। आज हम इसमें सबसे पहले बात करते हैं प्रेजेंट टेंस की। प्रेजेंट टेंस में सबसे पहले कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जिसे हम पहले ही डिस्कस कर लें। प्रेजेंट की इटसेल्फ 4 काइंड्स होती हैं। सबसे पहले सिंपल टेंस यानी सिंपल प्रेजेंट, ठीक है, जिसे हम इनडेफिनाइट भी कहते हैं। दूसरा कंटिन्यूअस, तीसरा हमारे पास होता है परफेक्ट, और चौथा हमारे पास होता है परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये 4 हमारे पास किसी भी टेंस की काइंड्स होती हैं। जैसे हम प्रेजेंट की बात करें तो हमारे पास प्रेजेंट में भी ये चीज़ें होंगी, सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। जब हम पास्ट के बारे में बात करेंगे, जब हम बात करेंगे पास्ट के बारे में, तो हमारे पास पास्ट में भी पास्ट सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा। सिमिलर लाइक फ्यूचर में भी सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और फ्यूचर। सिंपल टेंस, प्रेजेंट सिंपल, सिंपली हम कहते हैं किसी भी सादा जुमले को जो एवरीडे लाइफ में हम यूज़ करते हैं। मैं काम करती हूँ, मैं खाना खाती हूँ, मैं यहाँ जाती हूँ, मैं वहाँ जाती हूँ, मैं आती हूँ, मैं, ये सब जो सेंटेंस है ये सिंपल होते हैं। कंटिन्यूअस का मतलब होता है कोई भी काम जो जारी है, चल रहा है। परफेक्ट का मतलब होता है कोई काम मुकम्मल हो चुका है। जिस भी काम के बारे में बात हो रही है, मैंने खाना पका लिया है, मैं खाना पका चुकी हूँ, इस तरह का जो एक काम मुकम्मल हो गया है वो हमारा परफेक्ट होता है। सिमिलर लाइक अगर हम बात करें परफेक्ट कंटिन्यूअस की, तो इसमें हमारा एक काम शुरू तो हुआ है और वो चल रहा है, वो कंप्लीट नहीं हुआ। मैं खाना पका रही हूँ यानी मैंने खाना पकाना शुरू किया है और मैं स्टिल पका रही हूँ। मैंने पका के ख़त्म नहीं करा या मैं कब ख़त्म करूँगी ये नहीं बताया। तो इसको क्या कहते हैं? परफेक्ट कंटिन्यूअस। 4 काइंड्स होती हैं। नंबर 1 है हमारे पास सिंपल, नंबर 2 कंटिन्यूअस, नंबर 3 परफेक्ट, नंबर 4 परफेक्ट कंटिन्यूअस। आई होप आपको ये चारों समझ में आ गई होंगी। आप फर्दर इस पर डिस्कस करते हैं थ्रू आउट द फार्मूला। अब हम बात करते हैं सिंपल प्रेजेंट के सेंटेंसेस की। सबसे पहले हमें एक चीज़ जो यहाँ पे याद रखनी है वो ये कि प्रेजेंट के कुछ हेल्पिंग वर्ब होते हैं। सही है, प्रेजेंट के कौन कौन से हेल्पिंग वर्ब होते हैं? सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब हम यूज़ करते हैं प्रेजेंट में डू, डस। जहाँ कहीं भी हमें डू और डज लिखा हुआ दिखेगा हम क्या समझ जाएंगे? ये बात प्रेजेंट की हो रही है। सेकेंडली
इज़ एम आर। जहाँ कहीं हमें इज़ एम आर लिखा हुआ दिख जाएगा हम समझ जाएंगे ये बात किसकी हो रही है, प्रेजेंट की हो रही है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, हैज़ और हैव। जहाँ हमें हैज़ और हैव का यूज़ दिखेगा जिस सेंटेंस में, हम समझ जाएंगे यहाँ पे बात हो रही है प्रेजेंट की। ये कुछ हेल्पिंग वर्ब, ये कुछ सिंपली हेल्पिंग वर्ब ऐसे हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट में यूज़ होते हैं। जहाँ आपको डू, डस, इज़, एम, आर, हैज़, हैव नज़र आए, ये हमें समझ जाना है ये किसकी बात हो रही है, प्रेजेंट की बात हो रही है। इसमें हमें दूसरी चीज़ सोचनी ही नहीं है। जिस सेंटेंस में हैज़, हैव, इज़, एम, आर और डू, डस लगा होगा वो हमारे प्रेजेंट के हेल्पिंग वर्ब है, वो हमारा प्रेजेंट का टेंस है, यानी वो मौजूदा ज़माने की बात हो रही है। अच्छा, इसको मज़ीद प्रेजेंट के टेंसेस को स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात बताना चाहती हूँ कि जहाँ कहीं भी हमें कंटीन्यूअस लिखा हुआ नज़र आएगा, कंटीन्यूअस, चाहे वो प्रेजेंट का कंटीन्यूअस हो, पास्ट का कंटीन्यूअस हो या फ्यूचर का, वहाँ हम वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाएंगे। यानी जो भी काम, वर्ब यानी काम, जो भी काम होगा उसकी आईएनजी फॉर्म आएगी। यानी वॉकिंग, टॉकिंग, ईटिंग, स्लीपिंग, वॉकिंग, वट एवर द वर्ब वी यूज़ वी पुट आईएनजी फॉर्म विद इट। हम उसके साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज़ करेंगे। इसके अलावा अगर बात परफेक्ट की होगी, जहाँ कहीं भी परफेक्ट का जिक्र होगा, ये प्रेजेंट परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट हो या फ्यूचर परफेक्ट हो, वहाँ हम वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे। कुछ भी नहीं देखेंगे, जहाँ हमने देखा परफेक्ट की बात हो रही है वहाँ हम वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज़ करेंगे, थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे। जहाँ वर्ड कंटिन्यूअस का होगा वहाँ हम आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे। इसी तरह ये हम इसको पहचान भी सकते हैं, जहाँ आईएनजी फॉर्म लगी होगी वो कंटिन्यूअस की बात हो रही है, जहाँ थर्ड फॉर्म होगी वो परफेक्ट की बात हो रही है। अब हम स्टार्ट करते हैं अपने प्रेजेंट टेंसेस विद द हेल्प ऑफ फार्मूलाज। स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट सिंपल से। सिंपल सेंटेंस में सब्जेक्ट, नॉर्मली एक जो सेंटेंस होता है, हम जो सेंटेंस बनाते हैं वो क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये एक सिंपल फार्मूला होता है किसी भी सेंटेंस को बनाने का या सेंटेंस मेकिंग का। अब जब हम सिंपल प्रेजेंट में इसकी बात करते हैं तो हम इसमें सिर्फ एक चीज़ का इजाफा करते हैं, विच इज़ एस और ई एस। अब सवाल हमारे पास यहाँ पे ये आता है कि एस कहाँ आता है और ई एस कहाँ आता है। जब भी बात हो किसी थर्ड पर्सन की, आई और यू को छोड़ के कोई भी वर्ड, ही, शी, इट, एनी नेम, अगर सब्जेक्ट की जगह लिखा हुआ हो, यानी अली लिखा हो या फिर ही लिखा हो या कुछ भी लिखा हो, तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस ऐड कर देंगे। सिंपल। अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन होगा तो हम वर्ब की फॉर्म के साथ एस या ई एस यूज़ कर देंगे। लेकिन अगर सब्जेक्ट होगा हमारे पास आई या फिर यू, क्योंकि आई देखें फर्स्ट पर्सन होता है यानी मैं, यू सेकंड पर्सन होता है, ये अगर लिखा हुआ होगा सब्जेक्ट में, क्वेश्चन में, तो हम एस और ई एस नहीं लगाएंगे, सिंपली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, आगे ऑब्जेक्ट लिख देंगे। लेकिन अगर इन दोनों के अलावा कोई थर्ड पर्सन, ही, शी, इट, दे और एनी नेम लिखा होगा तो हम एस और ई एस का ऐड करेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ। फॉर एग्जाम्पल, अगर बैग है तो उसे बैग्स कर देंगे, कप है तो उसे कप्स कर देंगे, ग्लास है तो उसे ग्लासेस कर देंगे। सिंपल इज़ दैट। अच्छा, यहाँ हम सिंपली, मैंने यहाँ एक सेंटेंस लिखा है विच इज़ ही ईट एन एप्पल। अगर मुझे इस सेंटेंस को कन्वर्ट करना है प्रेजेंट सिंपल में तो मैं क्या करूँगी, ही मेरे पास क्या है, थर्ड पर्सन है यानी सिंगुलर है, आई और यू नहीं है, तो मैं ईट के साथ एस लगा दूँगी। ही ईट्स एन एप्पल, ये मेरा एक सेंटेंस कंप्लीट हो गया और ये सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस बन गया मेरा। एस लगाया था इस वजह से। यहाँ तक सबको समझ में आ गई? कोई कन्फ्यूजन? इफ़ कोई क्वेश्चन हो तो आप डिस्क्रिप्शन में पूछ सकते हैं। नाउ वी मूव ऑन टू नेगेटिव और इंटेरोगेटिव। अब इसी सिंपल का नेगेटिव बनाना भी बहुत इजी है, इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। सब्जेक्ट अपनी जगह पे रहेगा। डू और डज हम कहाँ यूज़ करेंगे, जहाँ पे भी बात होगी सिंगुलर की यानी सिंगल पर्सन की या थर्ड पर्सन की, वहाँ हम क्या लगाएंगे, डज लगाएंगे। जहाँ सिंगुलर की बात होगी वहाँ हम डज लगाएंगे। जहाँ बात होगी एक पर्सन की वहाँ हम लगाएंगे डज, और जहाँ बात होगी एक से ज़्यादा पर्सन की यानी दो लोगों की या दो से ज़्यादा लोगों की, वहाँ हम लगाएंगे डू।
और एक और चीज़ मैं यहाँ क्लियर कर दूँ, आई के साथ हमेशा डू आता है। आई के साथ, आई तो वैसे सिंगुलर है लेकिन आई के साथ कभी भी डज नहीं आता, डू आता है। जहाँ बात होगी सिंगल पर्सन की वहाँ हम डज ऐड करेंगे, जहाँ बात होगी एक से ज़्यादा लोगों की वहाँ हम क्या ऐड करेंगे, डू ऐड करेंगे, और साथ साथ आई के साथ भी हम डू ऐड करेंगे। यहाँ तक सबको समझ में आ गया। इसी तरह जब हम इसका इंटरोगेटिव बनाएंगे तो इंटरोगेटिव में हमेशा याद रखना है कि जो हेल्पिंग वर्ब होता है, डू, डज, इज़, एम, आर, जो भी हेल्पिंग वर्ब है वो स्टार्ट में आ जाता है। जैसे ये सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा डू, डज, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। इंटरोगेटिव होता ही सवाल या निशान है, तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क कंपलसरी है, हमें लगाना है। ये सब समझ में आ गया। अब इसे एग्जाम्पल के साथ देख लेते हैं। सबसे पहले क्या सेंटेंस दिया हुआ है, ही ईट्स एप्पल, ही ईट्स एन एप्पल। ये एक सिंपल सेंटेंस है। अब इसको कन्वर्ट करते हैं नेगेटिव में। नेगेटिव में कन्वर्ट करने के लिए ही एज इट इज़ रहा। यहाँ पे हमने देखा कि ये सिंगल पर्सन सिंगुलर की बात हो रही है तो हमने डज लगाया, प्लस नॉट ईट एन एप्पल। अच्छा, जब हम डज लगा देंगे ना तो ये जो हमारा उसमें हेल्पिंग वर्ब में, अच्छा जब हम यहाँ डज लगा देंगे ना तो जो हमारी वर्ब है उसमें से एस और ई एस हम कट कर देंगे। सिंपल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन अगेन एन एप्पल एज इट इज़ रहा। सिमिलर लाइक इसका जब इंटरोगेटिव बनाएंगे तो डज यानी हेल्पिंग वर्ब पहले ले आएंगे, बाकी चीज़ एज इट इज़ रही, क्वेश्चन मार्क आ गया। शी सिंग्स अ सॉन्ग, इसको हम नेगेटिव में कन्वर्ट करेंगे। शी था, शी सिंगुलर था, सिंगुलर के साथ डज आता है। शी डज नॉट सिंग अ सॉन्ग। इंटेरोगेटिव बनाएंगे, डज शी सिंग अ सॉन्ग, क्वेश्चन मार्क। दे डू नॉट प्ले फुटबॉल, दे था, एक से ज़्यादा लोग थे, जहाँ एक से ज़्यादा लोगों की बात होती है वहाँ हम क्या लगाते हैं, डू लगाते हैं। दे डू नॉट प्ले फुटबॉल, डू दे प्ले फुटबॉल। ये हमारी एग्जाम्पल ख़त्म हो गई। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। लेट्स मूव ऑन टू प्रोग्रेसिव यानी कंटिन्यूस। प्रोग्रेसिव प्रेजेंट कंटिन्यूस को ही कहते हैं। प्रोग्रेसिव का वर्ड कंटिन्यूस के लिए यूज़ हुआ है। कंटिन्यूस की सबसे बड़ी निशानी क्या है, कंटिन्यूस में आप हमेशा आईएनजी फॉर्म यानी वर्ब की फोर्थ फॉर्म को यूज़ करेंगे। जहाँ कहीं वर्ड कंटिन्यूस यूज़ होगा आप वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी आईएनजी फॉर्म लगाएंगे। इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस इज़ एम आर, हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे इज़ एम आर, प्लस फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अच्छा, अब हम यहाँ बात कर लेते हैं कि इज़, एम और आर कहाँ यूज़ होगा। इज़ किसी भी सिंगुलर चीज़ के साथ जब बात होगी, किसी भी सिंगुलर चीज़ की, वहाँ क्या आएगा, इज़। एम हमेशा आई के साथ आता है, और आर एक से ज़्यादा चीज़ों के लिए, एक से ज़्यादा चीज़ों के लिए क्या आएगा, आर आएगा। इस कहाँ आएगा, सिंगुलर के लिए। एम कहाँ आएगा, आई के साथ। और आर कहाँ आएगा, जब प्लूरल की बात होगी यानी एक से ज़्यादा की बात होगी, वहाँ हम आर लगाएंगे। जब हम इसी का नेगेटिव बनाएंगे तो हम इज़ एम आर के बाद सिंपली नॉट ऐड कर देंगे। बाकी सब चीज़ सेम रहेगी, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है इसका। सिमिलर लाइक प्रेजेंट, प्रेजेंट में हमने बस डज ऐड किया था, यहाँ हम डज ऐड नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी हमारे पास हेल्पिंग वर्ब गिवन है। इसके बाद इंटरोगेटिव बनाने का तरीका हमने सीखा हुआ है। इंटरोगेटिव बनाने के लिए हम जो भी हेल्पिंग वर्ब होगा उसको स्टार्ट में ले आएंगे और लास्ट में क्वेश्चन मार्क डाल देंगे। आइए इसकी एग्जांपल देखते हैं। ही इज़ ईटिंग एन एप्पल। ईटिंग से पता चला कंटिन्यूस है, इज़ इसलिए क्योंकि ही सिंगुलर पर्सन है। इसको नेगेटिव में कन्वर्ट करते हैं। ही इज़ नॉट ईटिंग एन एप्पल, इसका इंटरोगेटिव होगा इज़ ही ईटिंग एन एप्पल। एम आई राइट? She is not singing a song. Is she singing a song? They are playing football. They are playing football. They are not playing football. Are they playing football? I hope ये सिंपल और प्रोग्रेसिव आपको इजीली समझ में आ गया होगा। लेट्स मूव ऑन टू परफेक्ट। जिस तरह हमने सिंपल समझा है, जिस तरह हमने कंटिन्यूस समझा है, इसी तरह हम परफेक्ट को भी देख लेते हैं ईजीली। सबसे पहले परफेक्ट में हमें एक चीज़ याद रखनी है। जिस तरह सिंपल के हमारे पास हेल्पिंग वर्ब क्या थे, डू, डज, और कंटिन्यूस के थे इज़, एम, आर, इसी तरह परफेक्ट के हैं हैज़ और हैव। जहाँ भी परफेक्ट की बात होगी वहाँ हम वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज़ करेंगे, थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे। हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज़ करेंगे, हैज़ और हैव। हैज़ कहाँ यूज़ करेंगे, जब बात सिंगल पर्सन की होगी तो हम हैज़ यूज़ करेंगे, और जब बात एक से ज़्यादा लोगों की होगी, प्लूरल की होगी, तो वहाँ हम हैव यूज़ करेंगे।
हैज़ और हैव का यूज़ समझ में आ गया। जब एक बंदे की बात होगी तो हैज़ यूज़ होगा, जब एक से ज़्यादा लोगों की बात होगी तो हैव यूज़ होगा। अब लेट्स मूव ऑन टू द फार्मूला। फार्मूले के थ्रू इसको समझने में ज़्यादा आसानी होगी। सबसे पहले फार्मूला देख लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस हैज़ और हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म कांस्टेंट रहेगी। देखिए कंटिन्यूअस में आईएनजी फॉर्म, परफेक्ट में थर्ड फॉर्म, सिंपल में फर्स्ट फॉर्म। ये तीन चीज़ें आपने दिमाग में बिठा लेनी। वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट एज इट इज़ रहा, इसी में नेगेटिव बनाते वक्त हैज़ हैव यानी हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट ऐड कर देंगे। इंटेरोगेटिव बनाते वक्त हैज़ हैव को स्टार्ट में कर देंगे और लास्ट में क्या लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क। अब इसको फॉर्मूले की हेल्प से सॉल्व करते हैं। ही हैज़ ईटन एन एप्पल, ईट की थर्ड फॉर्म लगाई, ईटन, ही सिंगुलर है इसलिए इसके साथ हैज़ लगाया। ही हैज़ ईटन एप्पल, ही हैज़ नॉट ईटन एप्पल, हैज़ ही ईटन एप्पल। She has sung a song, she has not sung a song, has she sung a song. They have played football, they have not played football, have they played football. I hope यहाँ तक सबको क्लियर होगा। कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। नाउ मूव ऑन टू परफेक्ट प्रोग्रेसिव यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस भी इसे कहा जा सकता है। इसके नाम से ही पता चल रहा है ये परफेक्ट और प्रोग्रेसिव दोनों का मिक्स एंड मैच है। इसका फार्मूला देख लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस बीन फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब। सिंपली अगर हम देखें तो इसमें हमारे पास जो हेल्पिंग वर्ब है वो परफेक्ट का यूज़ हुआ हुआ है और जो फॉर्म ऑफ वर्ब है हमारे पास वो कंटिन्यूअस की यूज़ हुई हुई है यानी प्रोग्रेसिव की यूज़ हुई हुई है। और एक एडिशनल चीज़ जो है इसमें बीन ऐड किया हुआ है। यहाँ तक देख लिया हमने फार्मूला। इसी का नेगेटिव देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस नॉट प्लस बीन फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। बनाते वक्त हेल्पिंग वर्ब हम स्टार्टिंग में ले आएंगे। सब्जेक्ट एज इट इज़ रहा, बीन प्लस फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इसकी एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल से और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ही हैज़ बीन ईटन एन एप्पल, ही सिंगुलर था इसके साथ हैज़ लगाया, बीन लगाया, वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाई, एन एप्पल। इसका नेगेटिव बनाते वक्त ही हैज़ नॉट बीन ईटिंग एन एप्पल, इंटेरोगेटिव हैज़ ही बीन ईटिंग एन एप्पल। शी हैज़ बीन सिंगिंग अ सॉन्ग, शी हैज़ नॉट बीन सिंगिंग अ सॉन्ग, इंटेरोगेटिव बनाते वक्त हैज़ शी बीन सिंगिंग अ सॉन्ग। इसी तरह लास्ट इसका दे हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल, दे हैव नॉट बीन प्लेइंग फुटबॉल, हैव दे बीन प्लेइंग फुटबॉल। देखिए इन सेंटेंसेस में, इन टेंसेस में आपके लिए फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सिंपली फार्मूले पे फोकस करें, फार्मूले को समझ लें तो आप ये इजीली कर सकते हैं। प्रेजेंट सिंपल में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव में आईएनजी फॉर्म आती है, प्रेजेंट परफेक्ट में थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आती है और परफेक्ट प्रोग्रेसिव में भी आईएनजी फॉर्म आती है। और हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट के कौन कौन से हैं? डू, डज, इज, एम, आर, हैज़, हैव। ये सिंपली 6 to 7 हेल्पिंग वर्ब हैं इसके, जो हमें जहन में रखने और फॉर्म ऑफ वर्ब। ये चीज़ें हम देख लेंगे तो बहुत इजीली हमें प्रेजेंट समझ में आ जाएगा। और एक बार हमें प्रेजेंट समझ में आ गया तो पास्ट को समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये आप एक बार इसको ध्यान से देख लीजिए, कोई कन्फ्यूजन हो तो क्वेश्चन कर लीजिए। देन वी मूव ऑन टू पास्ट टेंसेस। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट पास्ट। प्रेजेंट हमने समझ लिया। प्रेजेंट आपने अच्छी तरह समझेंगे, एक दो दफ़ा और उसको सुन लीजिए, उसको समझ लेंगे तो पास्ट आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। जिस तरह प्रेजेंट में वर्ब की हम फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल तो जिस तरह प्रेजेंट के सिंपल, प्रोग्रेसिव, परफेक्ट और परफेक्ट प्रोग्रेसिव 4 टाइप्स हैं, इसी तरह हमारे पास पास्ट की भी 4 टाइप्स हैं। सिमिलर लाइक हमारे पास फ्यूचर की भी 4 टाइप्स हैं, सिंपल, प्रोग्रेसिव, परफेक्ट और परफेक्ट प्रोग्रेसिव। सबसे पहले हम बात करते हैं सिंपल। अच्छा, इसमें हम देख लें इनके हेल्पिंग वर्ब कौन कौन से होते हैं। प्रेजेंट में हमारे पास डू और डज था। प्रेजेंट में हमारे पास क्या था? डू और डज, डू, डज। लेकिन जब हम बात करते हैं पास्ट की तो पास्ट में हम सिर्फ डिड लगाते हैं। डू और डज की जगह क्या यूज़ करेंगे? डिड। इसी तरह अगर हम बात करें प्रेजेंट में इज, एम, आर था, पास्ट में क्या होगा? वॉज और वर। सिंगुलर के साथ हम वॉज यूज़ करेंगे, एक से ज़्यादा या प्लूरल के साथ हम वर यूज़ करेंगे। और
प्रेजेंट में हमारे पास परफेक्ट के अंदर हैज़ और हैव आता है। यही चीज़ जब हम पास्ट में कन्वर्ट करेंगे तो हम सिंपली क्या यूज़ करेंगे, हैड। तो इन सब से हमें क्या पता चला कि जो पास्ट के हेल्पिंग वर्ब हैं वो कौन कौन से हैं। पास्ट के हेल्पिंग वर्ब हैं हमारे पास सबसे पहली डिड, देन वॉज, वर एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट हैड। कहीं भी सिंगुलर की बात हो, प्लूरल की बात हो, हम हैड यूज़ करेंगे। कहीं भी सिंगुलर प्लूरल किसी की भी बात हो, डिड यूज़ करेंगे। बट जहाँ सिंगुलर की बात होगी वहाँ वॉज, जहाँ प्लूरल की बात होगी वहाँ वर। ये हमारे सिंपल पास्ट के हेल्पिंग वर्ब्स हैं। आइए फॉर्मूले की हेल्प से इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले पास्ट में हमेशा सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होती है। सिंपल पास्ट में कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब आती है, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब आती है, सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट। सिंपल है। जब इसका हम नेगेटिव बनाते हैं तो सिंपली डिड नॉट ऐड कर देते हैं। आइदर हमारा सब्जेक्ट जो भी हो, हमें क्या ऐड करना है, डिड नॉट ऐड करना है। और डिड जब हम ऐड करते हैं, डिड ऑलरेडी सेकंड फॉर्म है डू की, तो जब हमने डिड ऐड कर दिया तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। ये बात हमेशा याद रखनी है, जब हम नेगेटिव बनाते वक्त डिड को ऐड कर देते हैं, डिड ऑलरेडी सेकंड फॉर्म है, तो हम फॉर्म ऑफ वर्ब को फर्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। वरना सिंपल पास्ट में सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब आती है। बट इफ़ वी ऐड डिड इन द सेंटेंसेस वी शुड मैनेज द फॉर्म ऑफ वर्ब, तो हम फॉर्म ऑफ वर्ब को फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब में कन्वर्ट कर देते हैं सेकंड से। इसी तरह जब हम इंटेरोगेटिव बनाते हैं तो हम डिड यानी हेल्पिंग वर्ब को स्टार्टिंग में ले आते हैं। चलें एग्जाम्पल देखते हैं इसकी। ही एट एन एप्पल, ही डिड नॉट ईट एन एप्पल, डिड ही ईट एन एप्पल। डिड की वजह से वर्ब की फॉर्म वापस अपनी ओरिजिनल स्टेट पे आ गई। इसी तरह हम बात करें अगर शी सैंग अ सॉन्ग, शी डिड नॉट सिंग अ सॉन्ग, डिड शी सिंग अ सॉन्ग। Then they played football, they did not play football, did they play football। यहाँ तक सबको क्लियर है। ये बहुत सिंपल है। इफ़ आप प्रेजेंट को अच्छे से समझ लें तो आपके लिए पास्ट को सॉल्व करना कोई बड़ी बात नहीं है। सिमिलर लाइक प्रोग्रेसिव पे आ जाते हैं यानी कंटिन्यूस। हमने बात की थी कि जहाँ कहीं कंटिन्यूस का जिक्र होगा वहाँ वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, आईएनजी फॉर्म आएगी यानी फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब। सब्जेक्ट हमारा एज इट इज़ रहा। वॉज या वर हम सिंगुलर और प्लूरल को देख के ऐड करेंगे। जहाँ सिंगल होगा वहाँ वॉज, जहाँ डबल होगा वहाँ वर। वर्ब की आईएनजी फॉर्म यानी फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब। ऑब्जेक्ट एज इट इज़ रहा। वॉज वर के बाद नोट लग जाएगा नेगेटिव बनाते वक्त, और वॉज वर स्टार्ट में आ जाएगा इंटेरोगेटिव करते वक्त, और हम क्वेश्चन मार्क ऐड कर देंगे जिससे ये इंटेरोगेटिव बन जाएगा। एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। ही वॉज ईटिंग एन एप्पल, ही वॉज नॉट ईटिंग एन एप्पल, was he eating an apple? Now move on to next. She was singing a song, she was not singing a song, was she singing a song? Now they were playing football, they were not playing football, were they playing football? यहाँ पे were क्यों यूज़ किया हमने, क्योंकि ये they यानी एक से ज़्यादा लोगों की बात हो रही थी। ऊपर ही सिंगुलर था, she सिंगुलर था, इसलिए उसके साथ हमने was ऐड किया। सिंपली हमें वॉज वर्ब का एडिशन करना है वर्ब की आईएनजी फॉर्म के साथ, तो ये हमारा प्रोग्रेसिव हो जाएगा। और सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब ऐड कर देंगे तो ये हमारा सिंपल पास्ट का टेंस हो जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं परफेक्ट की। परफेक्ट में हमने जैसे कि प्रेजेंट में देखा कि परफेक्ट में हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म आती है। और पास्ट में हम हमेशा हैड यूज़ करते हैं। जैसे प्रेजेंट में तो हमारे पास चॉइस थी, हैज़ लगाएं या हैव लगाएं, तो हम सिंगल के साथ हैज़ लगा रहे थे, सिंगल से डबल हो रहे थे तो हम हैव लगा रहे थे। बट पास्ट में हमारे पास कोई चॉइस नहीं है, चाहे कोई भी हो, सिंगल हो, डबल हो, एक से ज़्यादा हो, लिविंग थिंग हो, नॉन लिविंग थिंग हो, हम क्या आंखें बंद करके लगाएंगे, हैड। वर्ब की थर्ड फॉर्म हैड। चलें इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा, इसी का जब हम नेगेटिव बनाएंगे तो हैड के साथ नॉट लगा देंगे, और इंटेरोगेटिव बनाते वक्त हैड स्टार्ट में कर देंगे। देखिए नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सब में सिमिलर रहेगा। हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देंगे तो नेगेटिव, हेल्पिंग वर्ब को स्टार्टिंग में डाल देंगे सब्जेक्ट से पहले तो वो इंटेरोगेटिव। अब इसकी एग्जाम्पल देखते हैं। ही हैड ईटन एन एप्पल, ही हैड नॉट ईटन एन एप्पल, हैड ही ईटन एन एप्पल। शी हैड संग अ सॉन्ग, शी हैड नॉट संग अ सॉन्ग,
हैड शी संग अ सॉन्ग। हैड लगाया हमने स्टार्टिंग में इंटेरोगेटिव बनाने के लिए, हैड के बाद नॉट लगाया नेगेटिव बनाने के लिए, शी के साथ हैड लगाया क्योंकि सिंगुलर प्लूरल हर किसी के साथ पास्ट में हैड लगता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी सिंग की थर्ड फॉर्म आई, इस तरह हमने ये बना दिया। दे हैड प्लेड फुटबॉल, दे हैड नॉट प्लेड फुटबॉल, हैड दे प्लेड फुटबॉल। आई होप ये आपको क्लियर होगा। अब हम मूव ऑन करते हैं परफेक्ट प्रोग्रेसिव पे। परफेक्ट प्रोग्रेसिव भी सिंपली उसी तरह होगा जिस तरह हम बाकी ये करते हुए आ रहे हैं। देखिए ये आप एक प्रेजेंट देख लेंगे ना तो पास्ट और उसी की तरह है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, कोई इतना हार्ड नहीं है, सिमिलर लाइक है क्योंकि उसकी भी 4 काइंड्स हैं, सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। पास्ट की भी यही है, बस थोड़ा सा हेल्पिंग वर्ब का और फॉर्म ऑफ वर्ब का चेंज होता है, वो आपको अपने जहन में रखना है। अब बात करते हैं परफेक्ट प्रोग्रेसिव की। परफेक्ट प्रोग्रेसिव में हमने सिंपली हैड लगाना है बीन के साथ, बस और कुछ भी नहीं करना। जैसे हमने प्रेजेंट के अंदर हैज़ हैव लगाया था, इस तरह हमें इसमें हैड लगा देना है। हैड लगा देना है बीन से पहले, वर्ब की फोर्थ फॉर्म रहेगी। नेगेटिव बनाते वक्त हैड और बीन के सेंटर में नॉट लगा देना है, और इसी का इंटेरोगेटिव बनाते वक्त हैड को स्टार्ट में कर देंगे, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। अब इसकी एग्जाम्पल्स देखते हैं। ही हैड बीन ईटिंग एन एप्पल, he had not been eating an apple, had he eaten an apple? She had been singing a song, she had not been singing a song, had she singing a song? They had been playing football, they had not been playing football, had they been playing football? आई होप यहाँ तक आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। अगर इसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरीज है, आप इंस्टाग्राम पे भी पूछ सकते हैं और यहाँ डिस्क्रिप्शन में भी पूछ सकते हैं। अब तक हमने बात की है प्रेजेंट टेंसेस की और पास्ट टेंसेस की। अब हम मूव ऑन करते हैं अपने फ्यूचर में। पहले एक ओवरऑल रिव्यू ले लेते हैं। प्रेजेंट में कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होती है? प्रेजेंट सिंपल में फर्स्ट फॉर्म आती है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आईएनजी फॉर्म आती है, प्रेजेंट परफेक्ट में कौन सी फॉर्म आती है? थर्ड फॉर्म आती है। परफेक्ट कंटिन्यूअस में हमारे पास कौन सी फॉर्म आती है? वेरी गुड, फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब आती है। सिमिलर लाइक पास्ट में, पास्ट सिंपल में सेकंड फॉर्म आती है, पास्ट प्रोग्रेसिव में फोर्थ फॉर्म आती है, पास्ट परफेक्ट में थर्ड आती है, और परफेक्ट प्रोग्रेसिव में हमारे पास फोर्थ फॉर्म यानी आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब आती है। अब हम बात करते हैं सिंपल फ्यूचर टेंस की। अच्छा, जब हम बात करते हैं फ्यूचर की तो फ्यूचर की सबसे पहली निशानी हमारे पास होती है विल। जिस भी सेंटेंस में विल लगा हुआ होगा वो हम आंखें बंद करके समझ जाएंगे ये कौन सा टेंस है, ये फ्यूचर का टेंस है। जहाँ भी विल लगा हुआ होगा वो कौन सा टेंस है, वो हमारे पास फ्यूचर का टेंस है। चले हम इस पे बात करते हैं डिटेल में। सबसे पहले हम फॉर्मूला देख लेते हैं फ्यूचर का। फ्यूचर सिंपल का फॉर्मूला है हमारे पास सब्जेक्ट प्लस विल प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सिंपल फार्मूला है, इसी को जब हम नेगेटिव में कन्वर्ट करेंगे तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट ऐड कर देंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी। इसी तरह जब इंटरोगेटिव बनाएंगे तो वर्ब को यानी विल को स्टार्टिंग में करके लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। यहाँ तक सबको क्लियर है? इसको सॉल्व करते हैं। ही विल ईट एन एप्पल, ही विल नॉट ईट एन एप्पल, will he eat an apple? She will sing a song, she will not sing a song, will she sing a song? They will play football, they will not play football, will they play football? Is that clear to everyone? Now let's move on to present फ्यूचर प्रोग्रेसिव। फ्यूचर प्रोग्रेसिव में भी सिंपल, फ्यूचर बहुत सिंपल है। अगर आपने पास्ट प्रेजेंट दो चीज़ें इतनी मोटी मोटी भारी भारी चीज़ें पढ़ ली हैं तो फ्यूचर तो आपके लिए बिल्कुल बच्चों वाला खेल है। फ्यूचर में तो कुछ भी इतना ख़ास नहीं है, सिंपल है। अब फ्यूचर प्रोग्रेसिव में प्रोग्रेसिव यानी कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस से हमें पता चल गया हम क्या ऐड करेंगे, वर्ब की आईएनजी फॉर्म यानी फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब, और साथ में हम विल के बाद क्या लगा देंगे, BE, द वर्ड BE वी ऐड, विल के बाद BE लगा देंगे सिंपली। ये फॉर्मूला बन गया। आप फॉर्मूले याद रखेंगे ना तो ये सॉल्व करना इजी रहेगा। सब्जेक्ट प्लस विल प्लस बी प्लस फोर्थ फॉर्म यानी आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव बनाते वक्त विल और बी के सेंटर में नॉट लगा देंगे, और इसी का जब इंटेरोगेटिव बनाएंगे तो विल को स्टार्टिंग में ले आएंगे, लास्ट में क्या लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क। वेरी गुड। He will be eating an apple. He will not be eating an apple. Will he eating an apple?
शी विल नॉट बी सिंगिंग अ सॉन्ग, विल शी बी सिंगिंग अ सॉन्ग? दे विल प्ले फुटबॉल, दे विल नॉट प्लेइंग फुटबॉल, दे विल दे प्लेइंग फुटबॉल? यहाँ तक सबको समझ में आ गया। प्रेजेंट सिंपल में सिर्फ फ्यूचर सिंपल में हम सिर्फ विल का एडिशन करेंगे, प्रोग्रेसिव में हम विल के साथ बी लगा देंगे। अब लेट्स मूव ऑन टू परफेक्ट। परफेक्ट का गेम यहाँ बिल्कुल पास्ट की तरह है। जिस तरह पास्ट में हमने हैड लगाया था, कोई चॉइस नहीं थी, सिंगुलर हो, प्लूरल हो, लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग हो, हमें क्या लगाना था, हैड। इसी तरह फ्यूचर में भी हमें सिंपली हैव लगाना है, चाहे सिंगुलर हो, प्लूरल हो या लिविंग थिंग हो, नॉन लिविंग थिंग हो, वॉट एवर कुछ भी हो, आपने हेल्पिंग वर्ब यानी विल के बाद क्या लगा देना है, हैव लगा देना है बस, और कुछ भी नहीं करना इसमें परफेक्ट में। देखें इसी तरह देखें, सब्जेक्ट प्लस विल के साथ हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, क्योंकि परफेक्ट के हर सेंटेंस में, हर टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। जिस तरह कंटिन्यूस में आईएनजी फॉर्म आती है, परफेक्ट में थर्ड फॉर्म आती है, ऑब्जेक्ट एज इट इज आ जाएगा। इसके बाद नेगेटिव बनाते वक्त हेल्पिंग वर्ब के बाद यानी विल के बाद नॉट लगा देंगे। इसी का इंटेरोगेटिव बनाते वक्त विल को स्टार्टिंग में कर देंगे, लास्ट में क्वेश्चन मार्क ऐड कर देंगे। अब इसकी एग्जाम्पल देखते हैं, उससे और क्लियर हो जाएगा। ही विल हैव ईटन एन एप्पल, ही विल नॉट ईटन एन एप्पल, will he eaten an apple? She will have sung a song, she will not have sung a song, will she have sung a song? They will have played football, they will not have played football, will they have played football? Is that clear to everyone? Now let's move on to perfect progressive. Perfect progressive का गेम भी यहाँ बिल्कुल सिमिलर लाइक प्रीवियस, जैसे हम पास्ट और प्रेजेंट में पढ़ के आए हैं उसी तरह है। चलें फिर भी इसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले इसमें फ्यूचर की मेन चीज़ है विल, फ्यूचर के हर टेंस में विल ऐड होता है, बाकी चीज़ें ऊपर आप अगर गौर करें, फोकस करें तो पास्ट और प्रेजेंट वाली ही आ रही हैं, बस क्या चेंज आ रहा है, विल आ रहा है। अब यहाँ हम देख लेते हैं परफेक्ट प्रोग्रेसिव का फॉर्मूला, सब्जेक्ट प्लस विल। अच्छा, ये परफेक्ट प्रोग्रेसिव के नाम से डरना नहीं है, प्रोग्रेसिव कंटिन्यूस को ही कहते हैं, जहाँ बात प्रोग्रेसिव लिखी हो या कंटिन्यूस लिखी हो, एक ही बात है। अब यहाँ पे विल लगा हुआ है, विल के साथ हमने क्या ऐड कर दिया, हैव, जो कि हेल्पिंग वर्ब है पास्ट का। इसके साथ हम एक सिंपली चीज़ जैसा हम हमेशा परफेक्ट प्रोग्रेसिव में करके आए, बीन ऐड कर देंगे, वर्ब की फोर्थ फॉर्म एज इट इज़ रहेगी यानी आईएनजी फॉर्म, ये ऑब्जेक्ट हमारा एज इट इज़ आ गया। नेगेटिव बनाते वक्त हेल्पिंग वर्ब यानी विल के बाद हम नॉट लगा देंगे, हैव बीन ऐसे ही रहा, वर्ब की फोर्थ फॉर्म और ऑब्जेक्ट। जब इसका इंटेरोगेटिव बनाएंगे तो विल स्टार्टिंग में आ जाएगा हमारा और लास्ट में ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, बाकी सब कुछ एज इट इज़ रहेगा। एग्जाम्पल के साथ देख लेते हैं। ही विल हैव बीन ईटिंग एन एप्पल, ही विल नॉट हैव बीन ईटिंग एन एप्पल, विल ही हैव बीन ईटिंग एन एप्पल? शी विल हैव बीन सिंगिंग अ सॉन्ग, शी विल नॉट हैव बीन सिंगिंग अ सॉन्ग, विल शी हैव बीन सिंगिंग अ सॉन्ग? आई होप आपको यहाँ तक सब क्लियर होगा। यहाँ मैंने एक चार्ट बना दिया, इसके थ्रू भी आप क्लियरिफाई करके देख सकते हैं फॉर्म ऑफ वर्ब है, कौन सी फॉर्म किस सेंटेंस में है, और इंटेरोगेटिव में कौन सा हेल्पिंग वर्ब है, और उसमें प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर में हेल्पिंग वर्ब को आइडेंटिफाई किया हुआ है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको इजीली पढ़ सकते हैं। सिंगुलर वर्ड्स, प्लूरल वर्ड्स सबको क्लियरिफाई करके, आइडेंटिफाई करके अलग अलग किया हुआ है, इसको पढ़ लेंगे तो आपको आसानी हो जाएगी। इसी के साथ साथ नीचे यहाँ कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इसको देखिएगा, सॉल्व करने की कोशिश करिएगा, इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। इसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस हो आप इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में भी पूछ सकते हैं। ये क्वेश्चन जब आप सॉल्व कर लेंगे तो इसके आंसर्स आपको हमारे इंस्टाग्राम पेज पे मिल जाएंगे, वहाँ से चेक कर लीजिएगा अपने कि आपने सही किया या नहीं। इसके अलावा इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और यहाँ पे एक स्कैनर भी मेंशन है, इसको आप स्कैन करके डायरेक्ट इंस्टाग्राम पे जा सकते हैं। थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।